Hello students, तो last lecture of this chapter is starting from अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको याद रखना वो ये है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेनली पानी के अंदर रहते हैं। अमीबा होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नहीं होती डेफिनेट शेप। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमीबा है, तो अमीबा के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो मान लीजिए ये फूड पार्टिकल आया, तो अमीबा क्या करेगा, अपने अंदर ऐसे चोंच बना लेगा, इस फूड पार्टिकल को खा जाएगा। खाने के बाद क्या करेगा, फिर दोबारा से अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लेगा। जब ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है तो पूरी बॉडी के अंदर फैलाता है। इसको फैलाने के बाद जब इसे बाहर निकालना होता है तो अपनी स्किन से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके पास स्पेसिफिक ना तो माउथ होता और ना ही एक्सक्रीट करने के लिए एनस होता। ये कहीं से भी खा लेता है, कहीं से भी इसको बाहर निकाल देता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामीशियम भी ऐसा ही होता है, मगर उसकी जो शेप होती है वो चप्पल जैसी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट होती है। क्या होती है? फ्लैट। ये गोल होता है बॉल जैसा, और ये क्या होता है? फ्लैट होता है। अब आ गया टॉपिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का बारे मैंने तुम्हें पहले बताया कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। अब दोबारा एक बार और बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स बेसिकली ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान देते हैं उनको मारने के लिए डॉक्टर हमें दवाई की फॉर्म में देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बॉडी में जाके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, है ना। तो उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, सबसे पहली एंटीबायोटिक दुनिया के अंदर जिसकी डिस्कवरी की थी वो थी पेनिसिलियम। क्या नाम था उसका? पेनिसिलिन। इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूसरी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 1943 में वॉक्समैन ने इसको डिस्कवर किया था। ये दो हमें सिर्फ याद रखनी है इसके अंदर, पेनिसिलिन और वॉक्समैन की स्ट्रेप्टोमाइसिन। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ वैक्सीनेशन। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा वैक्सीन लगवाते हुए। ये जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन बेसिकली इसलिए लगाई जाती है कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे छोटे बच्चों को पोलियो होने का डर रहता है कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके बाद उसके पैर में पोलियो हो सकता है। पहले ज़माने में काफ़ी लोगों को पोलियो होता था, अब होना लगभग बहुत कम हो गया है, लगभग बंद हो गया। उसकी वजह यह है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको तुरंत पोलियो की वैक्सीन लगा देते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि पोलियो का वायरस अगर है भी तो वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो वैक्सीनेशन लगाया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म में। डिफेंस का मतलब होता है बचाव। अपना बचाव के लिए क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। अपने बचाव के लिए वैक्सीन लगवाते हैं जो कि मार देती है माइक्रोब्स को, और बनती माइक्रोब से ही है, बनती भी माइक्रोब से ही है। तो इसको वैक्सीन जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। तो ये लास्ट टॉपिक था। मैं अब की बार फिर आपसे बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इस तरह से पढ़ाने का और प्रिपरेशन करना कोई फ़ायदा नहीं अगर आप रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपसे मैंने कितनी बार कहा कि अपने लेक्चर्स जो आप नोट कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उन्हें अपनी कॉपी में नोट करने के बाद मेरे पास उनके फ़ोटो भेजा करो, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप क्या तैयारी कर रहे, क्या नहीं कर रहे। फिर मैं स्कूल में आऊँ, फिर मैं बात करूँ तुमसे आगे। इस तरह से तो करते करते कोई फ़ायदा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब से आगे से बच्चे अपनी इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो आपने प्रैक्टिस करी है, लिखे हैं, वो सारे के सारे मुझे डालो, और कोई डाउट हो तो उसको पूछो, ठीक है। अब मैं नोट्स डाल दूँगा, उन नोट्स को लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो डाउट हो उसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपका, उसके अंदर डालना है, ठीक है। थैंक यू।